हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो स्वागत नहीं करोगे? आज का रिएक्शन वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने जो प्यार बरसाया है ना गाइज़, कभी कभी ना कुछ चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो दिख जाती है। और मैं बोलने से ज़्यादा दिखाने में बिलीव करती हूँ, और वो आप सब ने दिखा दिया। आप सब लोगों ने दिखा दिया गाइज़। हम सब #15 पे फॉल कर रहे हैं इस वक्त, और ये सब आप सबका प्यार है जिसने सामने से जवाब दे दिया। इससे बढ़कर जवाब और कोई मिल ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। जिस तरीके से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं ना, मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कभी आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करूँगी। बस इसी तरीके से आप लोगों का साथ रहना चाहिए, प्यार रहना चाहिए, सपोर्ट रहना चाहिए, तो फिर हम सब कुछ जीत जाएंगे, सारी जंग जीत जाएंगे गाइस, एक साथ सारी जंग जीत जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सब मुझे बोल रहे हो, उससे कई ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस और प्यार आप सबके लिए, क्योंकि आपसे ही मैं हूँ, मुझसे आप नहीं हैं, आप सबसे मैं हूँ, इसीलिए इसका सारा क्रेडिट आप सबको जाता है। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हम 15 पे रैंक कर रहे हैं इस वक्त हाइट पे। चलिए फिर वीडियो में बढ़े आगे। जैसे कि गाइस मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैं हर एक पॉइंट पे डिस्कस करूंगी, लेकिन अपने वक्त के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से आऊँगी, लेकिन हर एक पॉइंट पे डिस्कशन होगा। वो कहते हैं ना कि ज़ुबान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता। अब जो कंटेंट आपने दे दिया वो कंटेंट दे दिया, और हमारा काम तो वीडियोज़ पे रिएक्शन देना है ना, तो हम बिल्कुल वीडियोज़ पे ही रिएक्शन देंगे। क्या है, जब आपने खुद ही बोल दिया है कि हम सब ने आपको अपनी कमाई का ज़रिया बना दिया है, तो कोई बात नहीं, हमारी कमाई का ज़रिया बनने के लिए आपको इसके बदले में बहुत 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 सारी कमाई दे भगवान। वैसे कमाई का ज़रिया तो आपने भी बहुत लोगों को बनाया था, भूल गई आप? ये जो 14-15 लाख की आप फैमिली इकट्ठी करके बैठी हो, ये क्या सिर्फ आपके बलबूते पे आप इकट्ठी करके बैठी हो? दिल पे हाथ रख के बताना जगत दीदी, दिल पे हाथ रख के, कौन सा वीडियो पहला वायरल हुआ था? उसके बाद कौन से पहले क्रिएटर के साथ मिली, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, किस किस से कोलैबोरेशंस करवाए, किस किस से अपने आप को प्रमोट करवाया? बताओ ना जगत दीदी, बताओ ना, क्या आप अकेले ही यहाँ तक पहुँच गई, या आपके यहाँ तक पहुँचने में सब लोगों का सहयोग था? देखो, भूलना नहीं चाहिए, इंसान को अपनी जर्नी नहीं भूलनी चाहिए कि किस जर्नी में कहाँ पे आपको किसने सपोर्ट करा, किसने आपका साथ दिया। मतलब आज आप 14-15 लाख की जर्नी में पहुँच गई हैं तो प्राउड करेंगी, हमको छोटा दिखाएंगी, कोई बात नहीं, हम छोटे ही सही, हम छोटे में भी खुश हैं। तो आप हमें क्या कंटेंट देंगी? हमें कंटेंट निकालना आता है, आपको देना आए चाहे ना आए, लेकिन हमें निकालना आता है। ये हमारा टैलेंट है भाई, कि हम कोई भी वीडियो देख के कंटेंट निकाल लेते हैं, आपके 15 सेकंड के शॉर्ट पे भी कंटेंट निकाल लेते हैं। ये हमारा टैलेंट है, ये हमारा टैलेंट है। पर आपका टैलेंट कहीं ना अब नज़र नहीं आ रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि आपके अंदर कंटेंट बनाने का टैलेंट ही नहीं है। देखो ना, जब से आपके दोस्त आपसे बिछड़ गए, आपके पास कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं रह गया। आप अपना दिमाग भी यूज़ करना ज़रूरत नहीं समझती हैं। अब दिमाग यूज़ कैसे करेंगी? उसके लिए इंसान को एक्टिव होना पड़ता है, इंसान का लाइफस्टाइल सही होना पड़ता है, स्लीप साइकिल सही होनी पड़ती है। लेकिन आपका दिमाग तो और चीज़ों में उलझा हुआ है, हाँ, और चीज़ों में उलझा हुआ है। तो जब तक आप अपना माइंड फ्री नहीं करेंगे, आप अपने कंटेंट पे कैसे काम करेंगी? वरना और भी व्लॉगर्स हैं यहाँ पे, और भी बहुएं हैं जो एवरीडे का व्लॉग डालती हैं, और एवरीडे ये सोचती हैं बेचारी रात में सोने से पहले कि मैं अपना कल का कंटेंट ऐसा कैसा क्रिएटिव बनाऊं, जो घर के अंदर ही वीडियोस बनाती हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं ऐसी, बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं ऐसी, जो अंदर ही अंदर क्रिएट कर देती हैं कि मैं कल का ऐसा क्या बनाऊँ। लेकिन आप तब कुछ सोचेंगी ना जब आप रात को फ्री रहेंगी, क्योंकि रात में आप सोचती हैं उलझुल हरकतें, कल मैं किसको टारगेट करवाऊँ, परसों मैं कौन से टॉपिक पर कॉन्ट्रोवर्सी करवाऊँ। अभी तक तो हम सोचते थे कि जगत भैया ही कंट्रोवर्सी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आपको भी देख लिया कि आप भी कंट्रोवर्सी के बिना नहीं रह सकती। आप अपने खुद के व्यूज़ देख लो गाइज, इनके हफ्ते भर पहले की व्यूज़ 50, 55, 60 हज़ार पे ड्रॉप हो गई थी ये, और अब जैसे ही इन्होंने कंट्रोवर्सी करी, इनके व्यूज़ फिर अप होंगे कुछ दिन के लिए, उसके बाद ये फिर कंट्रोवर्सी करेंगी, क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए दिमाग नहीं लगाएंगी, ये उसमें मेहनत लगती है।
जो ये नहीं करना चाहती हैं। इनको भी आराम से बैठे बैठे सोते सोते गाइस व्यूज़ बटोरने की अब आदत हो गई है। तो अब आप आदत डाल लो कि ये हर चौथे पाँचवें दिन जब भी इनके व्यूज़ ड्रॉप होंगे, हर हफ्ते भर के बाद ये आएंगी, या तो कोई गुड न्यूज़ लाएंगी फेक, या फिर इसी तरीके से कोई एक नया प्रोपेगेंडा लाएंगी और उस पर इसी तरीके से कंट्रोवर्शियल बातें करनी शुरू कर देंगी जस्ट अपने व्यूज़ के लिए। बहुत आसान, बहुत सिंपल रास्ता इन्होंने इस चीज़ का निकाला है। तो जगत दीदी आप हमें क्या कंटेंट देंगी? हम कंटेंट लेने का टैलेंट रखते हैं। चलिए फिर बड़े आगे मुद्दे पे, सॉलिड मुद्दे पे बात करेंगे। हाँ, जैसे कि आप सबको ऑलरेडी पता है, मैं बार बार इस बात को रिपीट नहीं करूँगी। और यस, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी गारंटी लेती हूँ और आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ अपनी ऑडियंस से। मैंने आज तक पहले भी कभी किसी को तुम, तू, तड़ाक करके नहीं बोला है। आगे भी मैं किसी भी कंडीशन में, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में, आप कभी मेरे मुंह से शब्दों का हेर फेर नहीं देखेंगे, क्योंकि ये मेरा नेचर है, रियल नेचर, जो गुस्से में भी सेम रहता है, मजाक में भी सेम रहता है, रोते हुए भी सेम रहता है, हंसते हुए भी सेम रहता है। इसे कहते हैं नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण जो मेरा है। तो मैं अपने मुंह से कभी भी किसी बच्चे के लिए नहीं बोलूँगी। ये मैं अपनी गारंटी और अपना एक प्रॉमिस सोशल मीडिया पे यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड रख के जा रही हूँ। ना मैंने पहले कभी बोला, ना मैं बोलूँगी, और ना मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी कि आप भी कमेंट सेक्शन में किसी भी बच्चे के लिए, मैं किसी एक बच्चे की बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बायस नहीं हूँ कि एक बच्चा स्पेशल है और बाकी के कोई बच्चे कूड़ा कबाड़ा है। सब बच्चों के लिए बात कर रही हूँ कि किसी भी बच्चे के लिए मेरी साइड से, चाहे वो मुझे इंसान पसंद करे, चाहे ना पसंद करे, चाहे वो मुझे बदले में कुछ भी बोल ले, मैं अपनी गारंटी लेती हूँ कि इस मुंह से कभी किसी बच्चे के लिए बद्दुआ नहीं निकलेगी। इस मुंह से कभी किसी बच्चे के लिए कोई गंदगी नहीं निकलेगी, किसी भी बच्चे के लिए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी कमेंट सेक्शन में बच्चों से रिलेटेड कोई भी कमेंट नहीं करना। जब भी करो बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखो, क्योंकि जब आप किसी के बच्चे को दुआ देते हो तो उसकी दोगुनी तिगुनी दुआ आपके खुद के बच्चों को लगती है। तो बस आप चाहते हैं ना आपके बच्चों को दुआ लगे, तो आप भी दुआएं दो, भर भर के दुआएं दो, और उसके रिटर्न में आपको उसकी 100x दुआएं वापस मिलेंगी आपके बच्चों के लिए। सिंपल सा फंडा है मेरा तो यही। तो फिर जहाँ पे हमारी जगत दीदी कल एक बच्चे के लिए स्टैंड लेने आई थी, जिसमें हमारा पूरा सहयोग और सपोर्ट है, ऐसा ना लगे कि हमारा सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट है, लेकिन एक का नहीं, सारे बच्चों का सपोर्ट है। वहीं पे मुझे बस एक बात समझ में नहीं आती कि घूम फिर के जगत दीदी की सुई हमेशा सरिता जेठू जी के घर के अंदर क्यों घुस जाती है? उनकी सुई घर के अंदर क्यों घुस जाती है? आखिर इतना किस बात का कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि ये हिस्ट्री दोबारा से रिपीट हुई है ऐसे ऐसे वाली। याद है ना आप सबको? हो सकता है कि ये नए जुड़े हुए सब्सक्राइबर को इस बात से बेवकूफ़ बना दें, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं, ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है। हम ये ड्रामा पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं। हम आधे में बीच में नहीं आए हैं, कहते हैं ना, बीच में नहीं कूदे हैं, शुरू से देख रहे हैं, शुरू से जब ये चीज़ शुरू हुई थी और अभी तक देख रहे हैं। एक बार पहले भी आपने उंगली दिखा दिखा के सरिता जेठू जी के घर के अंदर के लोगों को टारगेट किया था, बेसिकली उनके घर की बच्चियों को टारगेट किया था, और अब आप फिर से वहीं आके गिर गई हैं। एक तरफ आप लोग इतने ज़्यादा बेशरम टाइप्स लोग हैं कि सामने से किसी के घर चले जाते हैं, वहाँ का नमक खा के आ जाते हैं। अरे किसी के घर का एक बार नमक खा लिया तो कम से कम कुछ नहीं कर पाओ तो उनके नमक की इज्जत रख लिया करो। और आप लोग तो 2-2, 3-3 बार खा के आ गए हो, कंट्रोवर्सी के बाद भी खा के आ गए हो। इतना भी आप लोगों के अंदर कर्टेसी नहीं थी कि एक इंसान ने आप लोगों का वेलकम तक किया जो शायद आप लोग डिज़र्व भी नहीं करते थे। जो आप लोग डिज़र्व नहीं करते थे वो वेलकम भी उन्होंने आप लोगों का किया। सारे गिले शिकवे मिटा के आप लोगों का इतना वार्म वेलकम किया, जिस वेलकम की वजह से सामने वाले लोग ट्रोल भी हुए। और उन्हें शायद ये पता था कि ये जब चीज़ें सोशल मीडिया पे आएंगी तो डेफिनेटली उनको हेट पड़ेगी, उनको नेगेटिविटी मिलेगी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो चीज़ें सोशल मीडिया पे आने दी। क्यों? क्योंकि आप लोगों का वार्म वेलकम किया। आप लोगों ने उसका भी लिहाज नहीं रखा। एक बेटी के लिए आप यहाँ पे इंसाफ की लिए दुहाई मांगने आ रही हैं, दूसरी तरफ आप अपनी खुद की दोस्त की घर की बार बार जो बच्ची है उसको टारगेट करने आ जाती हैं। अब ये वाला कार्ड मत खेलना, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, मैंने कहाँ किसी को बोला, कहीं पे भी मत लो, उड़ता हुआ तीर मत लो। तो जगत दीदी
ये सारे जो आप ड्रामे क्रिएट करती हो ना, इनडायरेक्टली बोल के भी सब कुछ बोल देना और बाद में मुकर जाना कि मैंने किसी का नाम कब लिया, ये यहाँ नहीं चलेगा, ये यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे बस एक बात बताओ, जेठू जी आपके क्या लगते हैं? मतलब आपके गुलाम हैं, आपके बंधुआ मजदूर हैं, या फिर आपने उनको खरीद लिया है? मतलब वो आपके क्या हैं? क्या वो अपनी मर्ज़ी से कहीं नहीं जा सकते? आप उनको कंट्रोल करेंगी? आप किस हक से आप उन्हें कंट्रोल करेंगी, और किस हक से आप उनसे शिकायत कर रही हैं, और किस हक से आप उनसे एक्सपेक्ट कर रही हैं? जिस समय पे आपके घर से लौट के आने के बाद वो लोग सोशल मीडिया पे 2-3 दिन तक ट्रोल हो रहे थे, उस समय तक तो आपके परिवार जो है हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहा था, हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहा था। हाँ, खूब डांस गाना चल रहा था। एक कम्युनिटी पोस्ट करके भी आप लोगों ने बॉदर नहीं किया कि हम सामने वाले को थोड़ा सपोर्ट दिखा दें कि सामने वाला हमारी वजह से ट्रोल हो रहा है। वहाँ पे आप लोगों की कहीं पे कोई भी कर्टेसी नहीं निकली। लेकिन अगर वो अपनी मर्ज़ी से किसी की लाइफ में चले जा रहे हैं, किसी को कमेंट कर रहे हैं, तो उसमें आप बाउंड करोगी। आपके परिवार के एक एक मेंबर को कहीं भी जाना अलाउ है। आप लोग जब चाहें किसी की भी लाइफ में जाके प्रकट हो सकते हैं। आप लोग जब चाहें तब किसी से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आपके नंबर, आपके कॉन्टैक्ट्स आधे से ज़्यादा यूट्यूब में बटे हुए हैं। कैसे? हवा में। आपके घर की बातें आधे से ज़्यादा ऑफ कैमरा बातें ऑनलाइन आ जाती हैं। कैसे? हवा से। कैसे आ जाती हैं? आपके घर की वीडियोज़ उठ के YT में आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं? कोई CCTV लगे हुए हैं? तो आप चाहती हैं कि आप सारी दुनिया को कंट्रोल कर लें। आप अपने साथ के क्रिएटर्स के हस्बैंड को कंट्रोल कर लें, उनकी वाइफ्स को कंट्रोल कर लें, उनके कमेंट सेक्शन को कंट्रोल कर लें, दूसरों के चैनल्स को कंट्रोल कर लें, दूसरों के थंबनेल्स को कंट्रोल कर लें, दूसरों के टाइटल्स को कंट्रोल कर लें। अब आपके हाथ से वो रिमोट कंट्रोल छूट चुका है जगत दीदी। थोड़ा सा होश में आओ, वापस से पुरानी जोन में मत जाओ। अब यहाँ पे कोई भी आपके हाथ की कठपुतली नहीं है। सबको मिल चुकी है आज़ादी, फ्रीडम सबको मिल चुकी है। सब अपनी आज़ादी मना रहे हैं खुश होके, खुशी से। वो तो सरिता जेठू जी कुछ ज़्यादा ही, कहते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही आपकी तरफ इमोशनल थे एंड आई थिंक उनको भी अब रियलिटी चेक तो सामने से मिल गया होगा, और अब उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों किसी और क्रिएटर ने आप लोगों के लिए अपने घर के रास्ते नहीं खोले, और वो एक आपको सॉफ्ट टारगेट मिल गए, और बाद में आपने उनकी भी इज्जत नहीं रखी। तो जेठू जी के किसी की लाइव में जाने के बाद इनको इतनी मिर्ची लगी। एक बात मुझे बताओ गाइस, अगर आपने वो लाइव नहीं देखी होगी ना, तो आप जाके वो लाइव देखना। उस लाइव में जेठू जी ने ऐसा क्या बोला, ऐसा क्या बोल दिया कि ये सीधा के सीधा उनके घर के अंदर घुस गई। सीधा उनके घर के अंदर घुस गई। तुम्हारे घर में भी कुछ छुपा है। भाई कब तक छुपन छुपाई खेलेगा? वो जो घर में छुपा है निकाल के बाहर लाओ ना। उनके घर के अंदर क्या क्या छुपा है वो निकल के बाहर लाओ। वैसे तो सरिता जी ने भी अपनी 4 एपिसोड वाली वीडियो में बोला था कि मैंने भी पूरी बात नहीं बताई है, बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे कट करके बता रही हूँ। तो छुपा हुआ तो उनके पास भी होगा, तो ले आओ ना बाहर। ऐसे सस्पेंस मत क्रिएट करो, और किसी को किसी की बेटी के लिए ना बार बार धमकी मत दो, क्योंकि जो छुपा हुआ लाने की आप कोशिश कर रही हो ना, वो पहले ही छपा हुआ है। जो छुपा हुआ लाने की आप बार बार उनको जो है टारगेट करती हो या उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हो, वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे छपा हुआ है। अगर आप किसी के 3 साल 4 साल पुराने घाव को अभी तक कुरेद के लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं, इनडायरेक्टली धमकी दे के कि दखल मत दो, टांग मत अड़ाओ, किसी की लाइव में मत जाओ, किसी को कमेंट मत करो, वरना मुझे मुंह खोलना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, आप किसी के 3-4 साल पुराने पास्ट को आज भी कुरेद के ला रही हैं, तो आपका तो भी 1-1.5 साल पहला ही है। फिर आप किस हक से बोलती हैं कि मुझे मूव ऑन करने दो? आप किस हक से बोलती हैं कि जो हो गया उसके लिए उसे भूल जाओ, एक ही बार में बोल के ख़त्म करो? क्या आप उनको जीने दे रही हैं? क्या आप उनको जीने दे रही हैं? आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप अपने 7 साल की बच्ची के लिए स्टैंड लेने आ रही हैं, तो वो लड़की जो उस समय 17 साल की थी आज 20 साल की होगी, 2-3 साल बाद वो उसके लिए रिश्ता भी ढूंढेंगे, उसकी शादी भी करेंगे, तो आप क्या उनको बार बार पोक करती हैं? आप क्या पोक करती हैं? क्या चाहती हैं आप कि उस लड़की की कभी शादी ना हो, उसकी ज़िंदगी ऐसी ख़राब रहे? आप हर साल आएंगी, हर 6 महीने में आएंगी और उनके घर की लड़की को टारगेट करके जाएंगी ताकि उसका भविष्य ख़राब हो जाए? आप ये चाहती हैं? एक 17 साल की लड़की से नादानी में जो चीज़ हो गई, नादानी में,
नादानी में जो चीज़ हो गई, जहाँ से उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियंस उसको निकाल के ले आए सेफली अपने बच्चों को, अब आज तक उनको उस बात के लिए ताना देंगी। और आपने भी अपनी 17 नहीं 19-20 साल की उम्र में आपने भी शायद लव मैरिज करी थी ना, अपनी पसंद से लव मैरिज करी थी, पेरेंट्स को कन्विंस किया होगा, उन्होंने शादी करा दी। लेकिन हर लड़का सक्षम नहीं होता, हर लड़का सक्षम नहीं होता। पेरेंट्स भी तो देखते हैं कि हमारी बेटी के लिए कोई लड़का सही है या नहीं है। आपने भी तो लव मैरिज करी थी, उसके बाद आपको तो 40 साल की उम्र में फिर प्यार हुआ, फिर के बाद फिर प्यार हुआ, फिर प्यार हुआ। मतलब आपकी 40 साल में करी हुई गलतियाँ आप चाहती हैं कि 7-8 महीने में लोग भूल जाएं और आपको नए सिरे से देखना शुरू करें। और एक तरफ 17 साल की लड़की से हुई गलती आप 3 साल बाद भी, 4 साल बाद भी उनके परिवार को इस बात के लिए टॉन्ट मार रही हैं। और अब आप चाहती क्या है, वो झुक जाएं आपके आगे। पहले भी यही किया था ना आपने, सारी वीडियोस देखी हैं मैंने। आई एम श्योर कि जितने भी सब्सक्राइबर मेरे साथ उस समय से जुड़े हैं, आप सब ने मेरे साथ ये जर्नी देखी होगी कि इन्होंने जगत भैया के साथ मिल के दोनों ने उस समय पे भी सेम चीज़ करी थी, सेम चीज़ करी थी कि वो लोग वापस आ ना पाए इनकी बात का जवाब देने। इसी तरीके से सरिता जेठू जी को उस समय भी इन दोनों ने मिलकर दबाने की कोशिश करी थी। और उस समय में उस लड़की की बहन के घर भेज दिया था इन दोनों ने मिलके जगत भैया को। तो आपको क्या लगा था, हर बार डरा दोगे, हर बार डरा दोगे, हर बार उनके घर की बेटी का इनडायरेक्टली आप जिक्र करोगे और फिर पब्लिक बोलोगे हो शेम शेम, हो शेम शेम। नहीं, इस बार शेम शेम आपके ऊपर हो रही है, क्योंकि एक 17 साल की लड़की की गलतियां तो सब माफ़ कर देंगे, लेकिन एक 40 साल की महिला की गलतियां माफ़ करने लायक नहीं होती। गलती एक बार माफ़ होती है, जो आपने अपनी भी 19-20 साल की उम्र में कर ली होगी। इतनी बार किसी को प्यार नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग आपको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एटीट्यूड आप किसी को ओपनली धमकी दे रही हैं। ओपनली आप खोल दो उनके घर के राज, आप उनके घर के राज खोल दो। अपने मुंह से ही बताना चाहती हो ना, तो खोलो, बताओ। एक और लेसन है सरिता जेठू जी आपके लिए। जा रहे थे ना पैनल, जब तक आप इस लेडी के लिए पैनल टू पैनल ये रिक्वेस्ट करने जा रहे थे, क्योंकि जेठू जी उस समय पे मेरे भी पैनल में आए थे कि दीदी मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि वो बिल्कुल सही है, इस वक्त पे वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है। मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को CDR मैं बोलूँगा उसको, वो ला के दिखाएगी कि वो किसी से कांटेक्ट में नहीं है। तब तक अच्छे लग रहे थे, जब तक आपके लिए पैनल टू पैनल भटकते थे, आपके लिए सिफारिश करते थे कि अरे उसको एक मौका दो, वो इतनी गलत नहीं है जितना गलत उसे दिखा दिया है, तब तक अच्छे लग रहे थे। तब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं था उनका किसी भी लाइव में जाने में। उस समय पे भी वो बहुत ट्रॉल हुए, भयंकर ट्रॉल हुए। जब वो ट्रॉल हुए कि इसको बचाने आ जाता है, बार बार ये बोल के ट्रॉल हुए कि जब देखो इसको बचाने आ जाता है, मनीषा के सबसे बड़े दुश्मन है ये, अभी भी इनका सॉफ्ट कॉर्नर उसकी तरफ है। इतना ट्रॉल हुए, लेकिन तब भी इन लोगों ने आके उनके लिए एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, ठीक है। और अब जब वो अपनी मर्जी से कहीं पे जा रहे हैं और अभी भी आपके लिए कहीं पे गलत नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ लाइव में इतना बोला गाइस कि मैं किसी से संबंध नहीं रख रहा, अब किसी से मतलब किसी से संबंध नहीं रख रहा। तो इसमें इतना ज़्यादा ईगो पे हर्ट क्यों हो गया? सबके ऊपर नज़र होती है, ऊपर से जगत दीदी बोलती कि मैं कुछ देखती नहीं। आप सब कुछ देखती हैं, सब कुछ। आप मतलब इतना ज़्यादा आपको सोशल मीडिया का कीड़ा है ना। आपने बोला था कि दिमाग के कीड़े झड़ जाएंगे, सॉरी, पर वो कीड़ा आपके दिमाग में है, सोशल मीडिया का इतना भयंकर। इसीलिए तो आप कोई प्रोडक्टिव कंटेंट नहीं सोच पाती हो, क्योंकि आपका ध्यान ऑल टाइम 24/7 सोशल मीडिया पे लोगों की एक्टिविटीज़ में रहता है। अब आप खुद सोचो गाइज, जिस लेडी को लोगों के कमेंट सेक्शन के कमेंट भी पता होते हैं, हम अपने कमेंट सेक्शन को खुद मॉनिटर नहीं कर पाते। छोटे से क्रिएटर हैं इनके सामने हम, हमारे कमेंट सेक्शन से जाने कितने कमेंट हैं जो अनरीड रह जाते हैं, जिनमें मैं रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाती और मैं पढ़ भी नहीं पाती। सॉरी है उन सब के लिए गाइस कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ भी नहीं पाती टाइम की शॉर्टेज की वजह से। लेकिन ये जगत दीदी अपना कमेंट सेक्शन भी देखती हैं, अपने साथ साथ हर उस इंसान का कमेंट सेक्शन भी ये देखती थी, चाहे वो साथ के क्रिएटर हों, चाहे वो रिएक्शन चैनल्स हों। एक एक जगह से कमेंट डिलीट करवाए जाते थे। तो आप खुद बताइए कि इनको सोशल मीडिया का कितना बड़ा कीड़ा है।
और अगर ये बात क्लेम करें कि मैं कुछ सुनती नहीं, कुछ देखती नहीं, तो ये सब कुछ सुनती हैं, सब कुछ देखती हैं। इसीलिए किसके चैनल पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कब हो रही है, किसके कमेंट सेक्शन में क्या कमेंट आ रहा है, कौन कौन से हैशटैग, कौन से टाइटल, कौन से थंबनेल बना रहा है, सारी जानकारी रहती है। और रही बात थंबनेल की, किसने बोला कि आपके थंबनेल है? क्रिएटिविटी है हमारी, क्रिएटिविटी है हमारी खुद की क्रिएटिविटी है। हम चाहे एनिमेशन से क्रिएट करें, चाहे हम कार्टून से क्रिएट करें, हमारी क्रिएटिविटी है खुद की। हमारा टाइटल लिखना, हर बार टाइटल में गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ आके हम नहीं लिख सकते। आपको सब कुछ अलाउ है, लेकिन आप एक ही टाइटल को एवरीडे डाल सकती हो। फेक गुड न्यूज़ का टाइटल डाल सकती हो, कोई भी क्लिकबेट यूज़ कर सकती हो, थंबनेल में कुछ और, वीडियो में कुछ और हम सच भी ना बोलें, हम सच भी ना दिखाएं। हमारे थंबनेल हमारी क्रिएटिविटी है, हमारे एनिमेशन, हमारी फ़ोटोज़ हमारी क्रिएटिविटी है। कृपया करके हमारी क्रिएटिविटी पे नज़र ना डाली जाए, और हमारे क्वेश्चन मार्क पे तो बिल्कुल नज़र ना डाली जाए, बिल्कुल भी नज़र ना डाली जाए। और मेरे क्वेश्चन मार्क को तो कॉपी भी मत करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जगत दीदी मेरे क्वेश्चन मार्क कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन मार्क बहुत फेमस हो गए हैं, बहुत फेमस। जहाँ देखो मेरे क्वेश्चन मार्क की चर्चा हो रही है, तो मेरे क्वेश्चन मार्क को तो कॉपी कर भी मत लेना। ये मेरे अपने खुद के क्वेश्चन मार्क हैं, और आज मैं 2 एक्स्ट्रा लगाऊंगी। अच्छा लगता है ना जब रेड कलर के क्वेश्चन मार्क होते हैं, अच्छा लगता है ना। क्या करें, इतने सवाल पूछते हैं, इतने सारे क्वेश्चन मार्क के साथ जवाब आज तक कुछ नहीं आता। जवाब के नाम पे आज तक किसी चीज़ का जवाब नहीं मिला, किसी चीज़ का नहीं। सो जगत दीदी, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। एक बच्चे के लिए इंसाफ लेने आए हो तो दूसरे के घर की बच्चियों को टारगेट मत करो। और अगर आप बार बार सरिता जी की बहन को या उनके घर के बच्चों को टारगेट करेंगी, और अगर वो सोशल मीडिया पे आ गई, तो उन 4 एपिसोड में जो चीज़ें उन्होंने आधी अधूरी छोड़ दी थी जगत दीदी, वो भी खुल जाएंगी, क्योंकि अभी भी जनता डेस्परेट है जानने के लिए कि इस आधी अधूरी कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई और क्या है, और कितना स्तर नीचे गिरा था, और कितनी चीज़ें थी जो सरिता जी ने अभी तक नहीं बताई, जो उनके घर में हुई थी। उनके घर में एक्चुअली में गाइस राज तो और भी बहुत छुपे हैं। तो अगर राज जगत दीदी उनके घर के लेके आएंगी, तो जगत दीदी के राज भी उस घर में बहुत छुपे होंगे जो आने चाहिए। तो जगत दीदी शुरुआत आप करो, क्योंकि हर बार आप धमकी देती हो, इस बार करके दिखाओ, उनके घर के राज निकालो, लेके आओ। हम तो बोल रहे हैं डंके की चोट में उनके घर के राज लेके आओ, और उसके बाद सरिता जी आप भी राज लेके आओ। ये टंटा ही ख़त्म करो। मतलब कब तक ये आपको धमकी देती रहेंगी और फिर बैक स्टेप चली जाएंगी, मैंने कब धमकी दी, मैंने कब कुछ बोला। यही इनका पैटर्न है, एग्जैक्टली यही इनका पैटर्न है। नाम लिए बिना कल 3600 रिएक्शन चैनल को बोल के चली गई, ठीक है, 3600 रिएक्शन चैनल को बोल के चली गई एक ही 25-26 मिनट की वीडियो में। और उसके बाद मैंने किसी को कुछ बोला, अपने ऊपर ले लिया उड़ता हुआ तीर। भाई लो, तो भाई ले लिया उड़ता हुआ तीर, हमने भी ले लिया। और सरिता जेठू जी आप भी वो उड़ता हुआ तीर लो, क्योंकि वो आपके लिए ही था। एक बार दोबारा पहले का भी मैच कर लो स्टेटमेंट, और आज का भी मैच कर लो, और ले आओ भाई अपने घर के राज, खुले में ले आओ। हम बैठे हैं यहाँ पे उस घर के राज सुनने के लिए कि उस घर के अंदर और कौन कौन से राज थे। तो कृपया करके इज्जत करो तो हर बहन बेटी की, हर बच्चे की करो, और अगर नहीं करनी तो फिर अपने लिए भी अपील करने मत आओ, सो गाइस, ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि यहाँ पे हमने जगत दीदी के वो धमकी वाला टॉपिक कवर कर लिया होगा। आप सब चाह रहे थे कि सरिता जेठू जी के लिए भी मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आप सबको ऑलरेडी पता था कि उन्होंने धमकी दी किसको है। पता था। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया है। बाकी अगर और कोई टॉपिक भी शेष बचता है जो आप लोगों को लगता है कि मैंने अभी वीडियो में कवर नहीं किया है, तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो फिर से बना लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम से ये सोच के आना कि कंटेंट देना है या नहीं, और अगर दे के चले जाओ फिर रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होता। तो सोच समझ के कंटेंट देने आओ, और उतना बोलो जितने में इतना बवाल ना मचे। अपनी ही स्टेटमेंट को कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करके आना चाहिए। अगर किसी चीज़ की अपील लेके आ रहे हो ना, तो अपील लेके आने का भी एक तरीका होता है।
अपील के साथ किसी को टारगेट नहीं करते, अपील के साथ किसी को टारगेट नहीं करते, और सब आज़ाद पंछी हो चुके हैं, सब आज़ाद पंछी। गाइस, इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ से करती हूँ एंड मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। टेक केयर।